अस्सलामुअलैकुम। आलमी मरकज़ मरकज़ी ख़ानका तारिक जहांगीरी से मैं मियां हुज़ूर का साहबज़ादा और ख़लीफ़ा हकीम शारिक अहमद तारिक तारिकी जहांगीरी आज एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। सबसे पहले मैं आप तमाम अहबाब का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन अहबाब ने मेरे एक्सीडेंट का सुना और मुझे खूब दुआओं से नवाजा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी तमाम जायज़ मुरादों को कबूल फ़रमाए और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआओं के तवस्सुल से अब मैं काफ़ी हद तक बेहतर हूँ। आज आपके लिए एक ख़ास तोहफ़ा लेकर आया हूँ जो कि 8, 9 और 10 मुहर्रमुल हराम के लिए है। सबसे पहले वो अहबाब जो कि किसी भी अमल में रुज्जत का शिकार हुए हैं या फिर ऐसे अहबाब जो कोई अमल करते हैं और उनका अमल जारी नहीं होता, उनका अमल खुलता नहीं है, उन अहबाब के लिए आज एक ख़ास तोहफ़ा लेकर आया हूँ। इसके अलावा एक अमल आप लोगों के लिए और लाया हूँ कि आप अगर वो ये अमल इन 3 दिनों कर लें तो इंशाअल्लाह सारा साल आप लोग हर किस्म की नागहानी आफ़त व बलैयात से, जादू से, जिन्नात से महफूज रहेंगे। और इंशाअल्लाह कोई शख्स भी आपके ऊपर अगर जादू के मामलात करेगा, जादू करवाने की कोशिश करेगा तो आपके ऊपर जादू नहीं होगा और उसकी तरफ लौट जाएगा वो जादू। दूसरा अमल इन ख़ास लोगों के लिए है जो मैं अभी बताया जिन्हें बाप का कि जो जादू के शर से परेशान हैं, जिन्नाती शर से परेशान हैं और बार बार उनके साथ जादू के मामलात करवा दिए जाते हैं या जिन्नात परेशान करते हैं, जिन्नात मुसल्लत हैं, वो अहबाब इस अमल को 3 दिन कर लें। इंशाअल्लाह सारा साल नागहानी आफ़त से महफूज रहेंगे, जादू से, जिन्नात से महफूज रहेंगे। तीसरा और ख़ास अमल जो आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ वो ये है कि जो अहबाब इन 3 दिनों में ये अमल कर लेगा, 8 तारीख, 9 तारीख और 10 तारीख को, तो वो शख्स इंशाअल्लाह सारा साल उसके ऊपर रिस्क में उसकी कुशादगी होगी, कभी भी रोज़ी रोज़गार के हवाले से पूरा साल परेशान नहीं होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गैब से मदद फरमाएंगे। तो पहला अमल जो कि रुज्जत और अमल जारी करने के लिए है और रूहानियत में इजाफ़ा करने के लिए है। जो अहबाब इन चीज़ों के ख्वाहिशमंद हैं या रुज्जत के शिकार हैं, उन अहबाब को चाहिए कि 8, 9 और 10 मुहर्रमुल हराम को 21 मरतबा नादे अली शरीफ रोज़ाना पढ़ें। यानी कि 8 मुहर्रम को 2100 मरतबा पढ़ें, 9 मुहर्रम को 2100 मरतबा पढ़ें और 10 मुहर्रम को 2100 मरतबा पढ़ें। और पंजतन पाक को हदिया कर दें, उनको तोहफ़तन पेश कर दें और 10 तारीख को कोई भी लंगर करके गरीबों में या मासूम बच्चों में जो है वो तकसीम करवा दें। तो इंशाअल्लाह अगर किसी का अमल जारी नहीं होता होगा तो उसका अमल भी जारी हो जाएगा और अगर किसी शख्स कोई रुज्जत का शिकार है तो उसकी रुज्जत भी दूर होगी और इंशाअल्लाह रूहानियत में उसके ऊपर एक रोब तारी हो जाएगा, उसकी शख्सियत में, और उसके अमल भी जारी हो जाएंगे इंशाअल्लाह। दूसरा अमल जो है, जो ऐसे अहबाब हैं जो जादू के शर से परेशान हैं, जिन्नाती शर से परेशान हैं, जिनके ऊपर जिन्नात मुसल्लत हैं या जादू करवा दिया जाता है, जिन लोगों के ऊपर बार बार जादू हो जाता है, ऐसे अहबाब को चाहिए कि 8, 9 और 10 मुहर्रमुल हराम को रोज़ाना 1100 मरतबा चहल काफ़ पढ़ें। यानी कि 8 मुहर्रमुल हराम को चहल काफ़ 1100 मरतबा पढ़नी है, 9 मुहर्रम को 1100 मरतबा पढ़नी है और 10 मुहर्रम को 1100 मरतबा पढ़नी है। 1100 मरतबा पढ़ के फिर रोज़ाना की बुनियाद पे 41 मरतबा चहल काफ़ पढ़ें, पानी पे दम करके ख़ुद भी पिएँ, अपने बच्चों को भी पिलाएँ और अपने घर में छिड़काव भी करें। तो इंशाअल्लाह 3 दिन के अंदर कितना ही सख्त जादू के मामलात हों वो जादू ख़त्म हो जाएंगे, ज़ाइल हो जाएंगे, और अगर जिन्नाती मामलात हों तो जिन्नात पीछा छोड़ देंगे इंशाअल्लाह। और पूरा साल अगर कोई आप लोगों के ऊपर जादू या जिन्नात के मामलात करवाने की कोशिश करेगा तो वो उस शख्स के ऊपर लौट जाएगा जो आपका नुकसान चाहेगा। तीसरा और ख़ास अमल जो कि आपको रोज़ी रोज़गार के हवाले से है, इंशाअल्लाह पूरा साल आपको कभी भी कोई नागहानी परेशानी नहीं आएगी, कभी भी रोज़ी रोज़गार के हवाले से पूरा साल परेशान नहीं होंगे और इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गैबी मदद फरमाएंगे। ऐसे अहबाब जो रोज़ी रोज़गार के लिए परेशान हैं वो 8, 9 और 10 मुहर्रम को सूरह कौसर 1433 मरतबा रोज़ाना पढ़ें। यानी कि 1433 मरतबा रोज़ाना पढ़ी जाए तीनों दिनों में। यानी कि 8 मुहर्रम को 1433 मरतबा पढ़ें, 1433 मरतबा, 9 मुहर्रम को 1433 मरतबा पढ़ें और 10 मुहर्रम को 1433 मरतबा पढ़ें। इंशाअल्लाह सारा साल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गैबी मदद फरमाएंगे और कभी भी रोज़ी रोज़गार के हवाले से परेशान नहीं होंगे। जो अहबाब
8 मुहर्रम की शब को करेंगे वो 9 मुहर्रम की भी शब को करेंगे और 10 मुहर्रम की भी शब को करेंगे। ये तीनों अमल इसी तरतीब से करके और उसके बाद 10 मुहर्रम की शब न्याज दिला के गरीबों में या मासूम बच्चों में तकसीम करवा दें। इंशाअल्लाह जिस नीयत से जो अमल करेंगे उसमें कामयाबी हासिल करेंगे। अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।